धातु साधित अव्यय मतलब त्वांत, तुमंत और लेब्यंत जो थे उसमें के हमने देखा है। अब धातु साधित अव्यय में आता है त्वांत और लेब्यंत और हेत्वार्थक में आता है तुमंत। इतना आप सबको पता है। अब अव्यय मतलब क्या ये हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ। व्ययः नाम परिवर्तनम यस्मिन् शब्दे परिवर्तन न भवति। नाम यह शब्द त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु अपि च सर्वासु विभक्तिषु समानः एव भवति सह शब्द अव्ययम इति उच्यते। अब अव्यय मतलब क्या उन्होंने बोला है, क्या बोला है? यस्मिन् शब्दे परिवर्तन न भवति, जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कोई भी बदल नहीं होता उसमें, वो जैसे का वैसे ही रहता है। अब नाम यह शब्द, ये शब्द जो है वो त्रिषु लिंगेषु मतलब तीनों लिंगों में, वचन में और विभक्ति में क्या होता है? समान ही होता है। सह शब्द अव्यय इति उच्यते, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? सब जगह त्वांत लगाया है। नत्वा, नत्वा तीनों जगह आ गया। फर्स्ट में दिया है बालिका देवम नत्वा पठती। बालिका मतलब छोटी लड़की जो है वो क्या करती है? भगवान को प्रणाम करती है। गणेशम नत्वा त्वम गच्छसि, मैंने भगवान गणेश को प्रणाम करके मैं वहाँ से गया। आचार्य नत्वा छात्र वर्गम प्रविशति, मतलब हमारे टीचर को हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और उसके बाद क्लास में जाते हैं। अब उन्होंने नीचे दिया है अत्र कर्तु पदानुसारम क्रियापदम परिवर्तते। कर्ता जो होता है उसके हिसाब से क्रिया में परिवर्तन होता है। परम नत्वा इति अस्मिन् रूपे परिवर्तन न भवति, लेकिन नत्वा में एक भी मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः तद अव्यय, उसको ही हम क्या बोलते हैं? जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अब उसके बाद नीचे उन्होंने क्या दिया है? धातु साधित अव्ययानि। अब धातु साधित अव्यय के उन्होंने दो पार्ट किए हैं, वो दो लेसन हमने पढ़े हैं। पहला क्या है? पूर्वकाल वाचक द्वयम। अब पूर्वकाल वाचक द्वयम पहला है और दूसरा क्या है? हेतवर्थकम। क्या है? हेतवर्थकम। अब पूर्वकाल वाचक द्वयम के फिर से दो पार्ट हो गए। क्या है? त्वांतम और लभ्यंतम। त्वांतम और लभ्यंतम। अब त्वांतम कैसे आ गया? त्वा प्लस अंतम और लप्य प्लस अंतम, ये लभ्यंत हो गया। अब उसके नीचे उन्होंने दिया है त्वांत कैसे बनता है? मूल धातु प्लस कत्वा प्लस मतलब त्वा। अब मूल धातु अगर हमने एग्जाम्पल लिया है, कौन सा भी ले सकते हैं, दा, मूल धातु दिया है दा प्लस उसको क्या लगाना है? त्वा। क्या होता है उसका? दत्वा। उसके बाद लेब्यंत, लेप प्लस अंतम उन्होंने दिया है। अब लेब्यंत के पहले क्या आता है? उपसर्ग। उपसर्ग प्लस मूल धातु प्लस लप्य। अगर हमने एक आध एग्जाम्पल दिया है कि उपसर्ग क्या है? प्र, मूल धातु दिया दा, तो क्या होने वाला है? उसको य लगाना है। प्र प्लस दा प्लस य, क्या होने वाला है? प्रदाय। अब उसमें का ही हेतवार्थक जो है उसमें तुमंत लगता है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि धातु साधित अव्यय है, उसमें पूर्वकाल वाचक में त्वांत और लभ्यंत और हेतवार्थक में क्या आता है? तुमंत। अब तुमंत कैसे बन गया? तुमंत कैसे बन गया? तुम प्लस अंतम, उसका रूल क्या है? मूल धातु प्लस तुम। अब मूल धातु हमने एग्जाम्पल लिया है दा, दा प्लस तुम, क्या आने वाला है? दा तुम। अब उसके बाद उन्होंने त्वांत रचना मतलब त्वांत कैसे बनता है वो दिया है। रामः शालाम गच्छति, दिखाई दिया फर्स्ट नंबर का? रामः शालाम गच्छति। रामः वर्गम प्रविशति, राम स्कूल में गया, उसके बाद उसने क्लास में प्रवेश किया। अत्र एकः एव कर्ता, उसमें वहाँ पे एक ही कर्ता है, क्या? राम। क्रियापद, क्रिया जो है वो द्वयम है मतलब दो है, गमन क्रिया
और प्रवेश क्रिया। क्रिया कौन सी है? गमन मतलब गच्छति और प्रवेश क्रिया मतलब प्रविशति। क्रिया दो है और कर्ता एक ही है। पूर्वम कृता क्रिया गमनस्य, पहले इसमें क्या है? जाने की क्रिया है। अतः गच्छति, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? गच्छति। इति क्रियापद मूल पूर्वकालवाचक अस्ति। अब गच्छति क्या है? पूर्वकालवाचक है। गम धातो अग्रे त्वा प्रत्ययम उपयुज्य अव्यय रूप भवति गत्वा। अब गम मूल धातु है, उसको हमने क्या लगाया? त्वा लगाया। त्वा लगाने के बाद उसका क्या हो गया? गत्वा। फिर उसका क्या बनता है? रामः शालां गत्वा वर्गम प्रविशति। राम स्कूल में गया और उसके बाद उसने फिर उस क्लास में प्रवेश किया। उसके नीचे फिर से उन्होंने दिया है सेकंड नंबर का, मैथिली पुस्तिकायां लिखति तत्पश्चात प्रश्नं पृच्छति। मैथिली नाम की एक लड़की है, वो किताब पढ़ लिखती है। पुस्तिकायां लिखति, पुस्तिका मतलब नोटबुक में लिखती है। और तत्पश्चात प्रश्नं पृच्छति, उसके बाद क्वेश्चन पूछती है। मैथिली पुस्तिकायां लिखित्वा प्रश्नं पृच्छति। मैथिली ने किताब के मतलब नोटबुक के ऊपर लिखा और उसके बाद क्वेश्चन पूछा। अब सेकंड जो है, पहले हमने तो अंतरचना देखी, अब देखना है लभ्यंत रचना। नीरजः वर्गम प्रविशति तदनंतरम आसने उपविशति। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, उसको हमने लभ्यंत लगा के एक ही बनाया है। नीरज करता है, दोनों इसमें सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रविशति और उपविशति दो अलग अलग आ गए हैं। फिर नीरजः वर्गम प्रविश्य आसने उपविशति। नीरज ने क्लास में प्रवेश किया और वो आसन के ऊपर बैठ गया। अब उसमें का सेकंड, भारती आसने उपविशति पुस्तिकायां लिखति च। भारती आसन के ऊपर बैठ गई, उसके बाद उसने किताब नोटबुक में लिखा। भारती आसने उपविश्य पुस्तिकायां लिखति। भारती आसन के ऊपर बैठी और किताब में उसने नोटबुक में उसने लिखा। अब ये हो गया लभ्यंत रचना। इतना आप सबको समझ में आ गया? मतलब पहले हमने देखा पूर्वकालवाचक में त्वांत लभ्यंत, हेत्वर्थक में तुमंत और त्वांत रचना और लभ्यंत रचना, वो दोनों हमने देखा है। हेत्वर्थक अव्ययम। अब हेत्वर्थक अव्ययम यहाँ पे हेडिंग है। हेत्वर्थक मतलब क्या? अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि गद्यांश पठित्वा हेत्वर्थक अव्ययानि लिखत, पैसेज पढ़ो और उसमें के हेत्वर्थक अव्यय लिखो, तो आप क्या लिखने वाले हैं? हेत्वर्थक मतलब क्या? तुमंत। तुम लगे हुए प्रत्यय आपको निकाल के लिखना है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है हेतु प्लस अर्थकम, हेत्वर्थकम। हेतु नाम उद्दिष्टम, आपका उद्देश्य क्या है? हेत्वर्थकम अव्यय क्रियाया उद्दिष्टम कथयति। हेत्वर्थक जो अव्यय होते हैं वो क्रिया किस लिए हो रही है उसके बारे में बताती हैं। अब फर्स्ट दिया है रामः पठितुम शालां गच्छति। राम पढ़ने के बाद स्कूल में जाता है। रामः किमर्थम शालां गच्छति। राम किस लिए स्कूल में गया है? पठितुम। किस लिए गया है? पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। सेकंड जो है देवं पूजयितुम माता देवालयं गच्छति। भगवान की पूजा करने के लिए माता मंदिर में गई। माता किमर्थम देवालयं गच्छति। माता मंदिर में किस लिए गई? तो देवं पूजयितुम मतलब भगवान की पूजा करने के लिए। उसके बाद थर्ड, छात्राः खेलितुम क्रीडांगणं गच्छति। स्टूडेंट जो है वो खेलने के लिए ग्राउंड के ऊपर चले गए। छात्राः किमर्थम क्रीडांगणं गच्छति। स्टूडेंट जो है वो किस लिए ग्राउंड पे चले गए? तो क्वेश्चन आंसर क्या आता है? खेलितुम, किस लिए? खेलने के लिए। अब उसके बाद उन्होंने एक टेबल दिया है आपको, बराबर है, धातु दिया है। उसके बाद त्वांत मतलब त्वा लगाने के बाद लप प्रत्यय और तुमंत मतलब मूल धातु जो है उसको अगर त्वा लगाया तो मूल धातु क्या है? दा, उसको हमने त्वा लगाया तो क्या होने वाला है? दत्वा।
उसको हमने ल्यप पे लगाया, ल्यप पे मतलब लेब्यंत य लगाया है। लेकिन उसके पहले मैंने पहले ही बोला था कि लेब्यंत जब हम करते हैं तब सबसे पहले उसके सामने क्या आता है, उपसर्ग। प्र क्या है, उपसर्ग। दा धातु है और बाद में हमने उसको लेब्यंत लगाया मतलब य लगाया, इसलिए क्या हो गया, प्रदाय। अब मूल धातु प्लस तुमंत, मूल धातु कौन सा झाला, दा, और तुम हमने उसको लगाया, क्या हो गया उसका, दातुम। वैसे ही पूरे टेबल का करना है और एक टेबल आपको पढ़ना है। इतना सब मतलब आपका होमवर्क क्या है फिर आज 9th का, कि ये सब टेबल जो है वो पूरा पढ़ो और 1 टाइम अपने नोटबुक में लिखो।